हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों हम पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि पैराजंबल की एक सीरीज चल रही है आपके एसएससी बुलेट पर, जिसके अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस करा रही हूँ पैराजंबल के। पैराजंबल को बच्चे बहुत अलग अलग टाइप से करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वर्ड सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उसकी हिंदी बनाते हैं, देन उनको अरेंज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें बिना रीड करे ही उनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस को करो तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पैराजंबल के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ऑप्शंस पर आना है। यानी कि पैराजंबल के जब भी आप बच्चे क्वेश्चंस करें तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, पैराजंबल के क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस में लगाना होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन को किस तरह से लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शन में कौन सा टाइप दिया हुआ है। देखो 4 टाइप्स के ऑप्शंस आते हैं आपके पैराजंबल के क्वेश्चन। हर एग्जाम के अंदर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे आपके यूपीएससी आपके सीडीएस एनडीए कराता है उसके अंदर पैराजंबल आता है, एसएससी की हर एग्जाम में पैराजंबल आता है, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ क्लर्क उसके अंदर पैराजंबल आता है, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सब में पैराजंबल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपसे टाइम कम लेगा अगर आपको एग्जैक्ट ट्रिक पता होगी पैराजंबल को करने की, और मार्क्स पूरे आएंगे आपके इसमें। ठीक है, कम टाइम में आप मैक्सिमम अगर चाहते हो चीज़ों को तो आप पैराजंबल के क्वेश्चन को ट्रिक से सीख लो, तो आपके लिए पैराजंबल का क्वेश्चन करना सेकंड्स का गेम बन जाएगा। अब देखो पैराजंबल के क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन देखने हैं कि क्या 2 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, टाइप 1, टाइप 2 3 ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, टाइप 2, या चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, टाइप 3, एंड चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, ऑप्शन टाइप 4। अब देखो यहाँ पे ये 4 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन में कौन सा टाइप दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस का है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस का है जो 8/8/2022 में पूछा गया है। इसके अंदर आप बच्चे चेक कर सकते हैं कि 2 ए से स्टार्ट है और 2 बी से स्टार्ट है, टाइप 1 मिल गया, यानी कि 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट वाला ऑप्शन मिल गया। अब देखो अगर ए से स्टार्ट होगा तो 2 ऑप्शन खत्म, और अगर बी से स्टार्ट होगा अगेन 2 ऑप्शन खत्म। तो हमें बिटवीन 2 ऑप्शन ही तो डिसाइड करना है कौन सा होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करते हैं आप बच्चे, तो आप बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों, कि आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली या तो एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। डायरेक्ट आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रोनाउन का यूज तो नहीं करेंगे, आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो ए में क्या दे दिया, डायरेक्ट आपको इट वॉज। अब इट का यूज किसके लिए कर रहा है, हमें वहां पर वो चीज मेंशन नहीं है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ए तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस तो पैराग्राफ का नहीं होने वाला, तो अब यहां पर हम लोग इजिली ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को भी और इस ऑप्शन को भी। अब बचते 2 ऑप्शन, ये भी बी से स्टार्ट है और ये भी बी से स्टार्ट है। अब हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा बच्चों वो आपका बी ही होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो बी ही होगा। तो अब हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस बी होगा, लेकिन बी में प्रॉब्लम क्या है, एक सी लेकर आ रहा है और एक आपका डी लेकर आ रहा है, एक सी लेकर आ रहा है और एक आपका डी लेकर आ रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बी देखो खत्म किस पे है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है द रिसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर वाज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट सी में बोल रहा है however it was surprising to learn that the center only collects 50% of the waste and a lot of it is used as landfill। और अगर मैं बात करूं डी की तो उसमें बोल रहा है द मेन एम ऑफ द विजिट वॉज टू फाइंड आउट अबाउट द सिस्टम्स पुट इन प्लेस। अब देखो यहाँ पर हम ट्रिप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बच्चों ट्रिप की बात कर रहे हैं। अब जब हम ट्रिप पर जाने की बात कर रहे हैं, जो रिसेंट ट्रिप है रिसाइकलिंग सेंटर की,
तो डेफिनेटली हम कहीं जा रहे हैं तो किस पर्पस से जा रहे हैं कहीं तो किस पर्पस से जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आफ्टर दैट हमें वो पर्पस बताना होगा। भाई वहाँ विजिट का मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बताना पड़ेगा वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है। आफ्टर दैट आप बोलेंगे कि इट वॉज इंटरेस्टिंग टू फाइंड, तो हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद डी आएगा, तो बी के बाद डी आएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब आप चाहो तो आप बच्चे पूरा इसको रीड कर सकते हो, कंप्लीट रीड कर चेक कर सकते हो कि जो आप आंसर ऑप्शन को फाइंड आउट करके लाए हो एलिमिनेशन मेथड्स की हेल्प से, क्या वो सही है या फिर आपका गलत है। तो अब आप इसको देख सकते हो आप बच्चे। द मेन एम ऑफ द विजिट वॉज टू फाइंड आउट अबाउट द systems put in place to recycle waste। after that आ जाएगा कि it was interesting to find out that the center operates 24 hours a day all year around। after that देख सकते हो आप बच्चे, however it was surprising to learn that the center only collects 50%। कि पूरा ईयर करने के बाद 24 आवर्स करने के बाद पूरा अगर साल वो इस तरह से काम करते हैं, उसके बाद ही तो उनको पता चलेगा कि जो सेंटर है वो कलेक्ट कर रहा है केवल कितना, 50% पूरे वेस्ट का, ठीक है। एज अ लॉट ऑफ इट इज यूज एज लैंडफिल, जो कि इसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो यूज हो रहा है लैंडफिल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि जो हम थर्ड ऑप्शन लेकर आए हैं वो बिल्कुल सही है एलिमिनेशन की हेल्प से। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट्स को। चलेगा नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल मेंस का है 8/8/2022। देखो अगेन आपको चेक करना है टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। तो 2D से देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों, जहां पर दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, जहां पर दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे मैक्सिमम टाइम ऑप्शन उसी में से ही करेक्ट निकलता है। ऑप्शन उसी में से करेक्ट 90% ऑप्शन वही होते हैं, ठीक है। 90 से 95% और नॉट ओनली 90 से 95% ऑप्शन आपका उसी में से निकलता है। अब डी अगर हम बात करें यहाँ पे डी की, तो डी बोला है कि इट वॉज प्रियंका's fault that stupid sister of mine the social activist। अब यहाँ पर डी हमारा हमें डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करा दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रियंका की फॉल्ट की बात कर रहे हैं, उसी के लिए हम बाकी सब सेंटेंस में शी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो उसके बेसिस पे हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें डिसाइड करना है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कौन सा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर एक में डी के बाद ए दे रखा है और एक में डी के बाद बी दे रखा है। एक में डी के बाद ए दे रखा और एक में डी के बाद बी दे रखा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है बच्चों पॉइंट, कि हम डी के बाद अगर देखें तो बी में दे रखा है कि शी हैज पॉइजन्ड माय माइंड विद द लेक्चर्स ऑन सोशल अवेयरनेस। उसने बोला ये प्रियंका की क्या है, फॉल्ट है, जो स्टूपिड सिस्टर है मेरी सोशल एक्टिविस्ट की फॉर्म में। तो डेफिनेटली हमने क्या देखा यहाँ पर बच्चों कि वहाँ पर वो सोशल उसको लेकर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है, तो वही चीज़ उसके माइंड में सेट कर दी है। तो आपका सोशल का रिलेशन सीधा सोशल से हो गया। तो हमने क्या देखा है, कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी है तो उसके बेसिस पे हम इजिली आंसर ऑप्शन फर्स्ट टेक कर सकते हैं हम, क्योंकि डी के बाद ए का इसलिए रिलेशन नहीं होगा क्योंकि वहां पर वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसके बाद वो बोल रहा है एट एवरी टाइम आई स्टूड अंडर द शावर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सोशल एक्टिविस्ट का रिलेशन कोई स्टूड के साथ बिल्कुल भी नहीं है। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो। अब इसको चाहो तो आप कंप्लीट रीड कर लो, कंप्लीट रीड कर सकते हो आप इसे कि यहाँ पे शी हैड पॉइजन माई माइंड विद द लेक्चर्स ऑन सोशल अवेयरनेस। बोलते हैं ना कभी कभी कोई इंसान आपके दिमाग को पूरी तरह से भर देता है, कुछ भी घोल देता है आपके दिमाग में, उसी तरह से उसके सिस्टर ने भी उसके साथ ऐसा ही करा। उसको इक्वल राइट्स फॉर द पुअर बताया, इंडिया सोशो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में उसको अवेयर कराया। आफ्टर दैट एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू टेक माई फर्स्ट बाइट ऑफ अ हॉट buttered roti, she reminded me of the starving millions
इन आवर कंट्री एंड इन द होल वाइड वर्ल्ड। जब भी मैं बटर के साथ रोटी खाने की कोशिश करती थी वो मुझे याद दिलवाती थी उन भूखे लोगों के बारे में जो इतने मिलियंस में बैठे हुए हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता हमारे देश में, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में भी हैं लोग, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला एंड एवरी टाइम आई स्टूड अंडर द शावर, हर समय मुझे हर टाइम ऐसा लगता था मैं शावर के नीचे क्या हूँ, खड़ी हूँ। एंड शी शाउटेड, वो चिल्ला रही थी, डोंट वेस्ट वाटर, कि पानी को भी वेस्ट मत करो क्योंकि पानी की कीमत बहुत है, ठीक है। विदाउट वाटर हमारे लिए सरवाइव करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, 8/8/2022। चेक करो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट है। दो ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, सी से स्टार्ट है। सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही सी से स्टार्ट है, सेकेंड भी और थर्ड भी। अब आपको ध्यान देना है क्या सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा। हम बात करें फोर्टिक हैज लर्न टू हैंडल हिज जॉब क्वाइट वेल इन द लास्ट 5 days। हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस तो भाई सी ही होगा। अब सी होगा तो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट क्योंकि वो ही से स्टार्ट है, ही किसके लिए ही आ रहा है, ठीक है। एंड सेम आपका डी की बात करें तो यहाँ पर उसने बोला है अ गुड मैन विच हैड हेल्प्ड अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डी से भी स्टार्ट नहीं होगा। नाउ डी, सी के बाद डी आएगा या सी के बाद बी आएगा, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा कि सी के बाद डी आएगा या फिर सी के बाद बी आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को बच्चों डिसाइड करेगा। अब देखो सिंपल सा पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, यहां पर हम बोल रहे हैं कि वेल इन द लास्ट 5 days उसने सीखा कि कैसे उसको अपनी जॉब को हैंडल करना है, कैसे उसको अपनी जॉब को क्या करना है बच्चों, हैंडल करना है, ये उसने सीखा इन लास्ट 5 days में। आफ्टर दैट अगर मैं डी की बात करूं तो डी में अगेन हमें क्या दे दिया है, डी के अंदर उपेन बाबू वॉज अ गुड मैन विच हैज हेल्प अ लॉट। उसने सीखा, किसकी हेल्प से सीखा, डेफिनेटली किसी पर्सन की हेल्प से सीखा। सीखा तो किसकी हेल्प से सीखा, किसी पर्सन की हेल्प से सीखा। तो किसी पर्सन की हेल्प से सीखा तो डेफिनेटली हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद हमारा डी आएगा, सी के बाद डी आएगा। अब उसके बेसिस पे हम इजीली आंसर ऑप्शन सेकेंड टिक कर सकते हैं। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड भी कर सकते हो। उपेन बाबू वॉज अ गुड मैन विच हैड हेल्प अ लॉट, आफ्टर दैट ही हैड एग्रीड टू फीड हिम, पे हिम 12 rupees अ मंथ, ठीक है। वो एग्री करा, उसने उसको फीड भी कराया, ठीक है, पे भी किया उसने 12 rupees महीने के। एंड फाइंड हिम समवेयर टू स्टे, कहीं ना कहीं उसने उसको प्लेस भी दी कहीं रहने के लिए। आफ्टर दैट अ मंथ सैलरी वॉज पेड इन एडवांस, और इवन एक महीने की सैलरी उसने उसको एडवांस में पे कर दी, ठीक है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो बच्चों 8/8/2022 में पूछा गया है। सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 8/8/2022 में। अगेन आपको चेक करना है कि दो ऑप्शन कौन से सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो वो है आपका सेकंड एंड फोर्थ, दोनों ही आपके बी से स्टार्ट है, दोनों ही आपके बी से स्टार्ट है बच्चों, सेकंड भी और फोर्थ भी। अब आपको चेक करना है कि क्या बी फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो अब देखो आपको यहाँ पे बी में क्या दे दिया, दे लुक्ड वेरी पीसफुल। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, दे का यूज किसके लिए किया जा रहा है वो मेंशन नहीं है, तो यहाँ से दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अब हमारे लिए आंसर निकालना है अगेन रिमेनिंग दो में से, एक सी से स्टार्ट है और एक ए से स्टार्ट है। तो सी और ए में देखो क्या है, सी में बोल रखा है एवरी डे एट अ फ्यू मिनट्स पास्ट 5 o'clock दे पास्ड बाय अवर हाउस एंड वेंट डाउन। कौन, किसके साथ, तो हमें ये क्लियर हो गया कि सी से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ओनली थर्ड। अब आप चाहो तो इसको इजीली चेक कर सकते हो, ही नेवर जम्प्ड और रैन टू चेज अनदर डॉग। वो कभी भी उसने जंप नहीं किया था किसी को चेज करने के, दूसरे डॉग को चेज करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए।
आफ्टर दैट द डॉग वॉकड अ फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ हिज मास्टर, थोड़े से स्टेप्स आगे था अपने मास्टर से, स्लो एंड स्टेडी एज इफ ही वर हेल्ड ऑन अ लीश, ठीक है। आफ्टर दैट उसने क्या बोला, एवरी डे एट अ फ्यू मिनट्स पास्ट 5 o'clock they passed by our house and went down the street to the park, ठीक है। रोज निकलते थे वो, वहां पे वो बैठ जाते थे। उसके बाद आएगा दे लुक्ड वेरी पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्वक दिखाई दे रहे थे। द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग, जो ओल्ड मैन था और उसका डॉग बहुत ही शांत से दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए हमें ये क्लियर हो गया कि जो आंसर ऑप्शन हमारा रिमेनिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा किस तरह से एलिमिनेशन लगाना है। देखो बच्चों, अगर आप एलिमिनेशन मेथड को एक बार सीख गए तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि आप फोकस भी करो सिर्फ एलिमिनेशन पर, अगर पैराजंबल के क्वेश्चंस को कम टाइम में करना है एग्जाम में और एक 100% एक्यूरेसी के साथ। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जो 8/8/2022 में पूछा गया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं मिल रहा है, एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक डी से स्टार्ट है। जब आपको चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट मिले तो ऐसे ऑप्शंस को टिक करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत आसान होता है बच्चों। देखिएगा किस तरह से हमें एक एक वर्ड पढ़ते चलना है और हम आंसर्स निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहे हैं, फर्स्ट में उसने बोला इन 1943 सडन रिट्रेंचमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। हिज का यूज किसके लिए हो रहा है, हमें क्लियर है हिज का यूज किसके लिए हो रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन, वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन। हम आसानी से फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, इन 1934, ठीक है, पेट्रोल बाबू गेव अप हिज फैक्ट्री जॉब एंड केम टू द कलकत्ता विद हिज वाइफ, ठीक है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस एज अ बी, तो फर्स्ट सेंटेंस एज अ बी बात कर रहे हैं तो हम यहीं से आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उसने उसका स्ट्रगल बताया, उसके बाद उसने सेलिंग वॉज स्मूथ फॉर सम ईयर्स एंड बाबू वॉज इन हिज बॉस गुड बुक्स, ठीक है। तो स्टार्ट जर्नी कहाँ से हुई, तो स्टार्ट जर्नी हुई बी से। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड करके देख सकते हो, बी के बाद डी आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसने बोला कि केम टू कलकत्ता विद हिज वाइफ, क्यों आया वो, जो सेलिंग वो थी स्मूथ हो गई फॉर सम ईयर्स एंड बाबू वॉज इन हिज बॉस गुड बुक्स। जब आप अच्छे से काम करोगे तो आपके जितने भी बॉस होते हैं आप उनके गुड बुक्स में आ ही जाओगे। गुड बुक्स में क्यों, क्योंकि नज़र में आ जाओगे भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उनकी तारीफ के लायक बन जाओगे। एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, इन 1943 sudden retrenchment from his office due to the war cost him his 9 years old job। कि एकदम से क्या हुआ, सडन एक चीज ऐसी हुई जिस वॉर के कारण उसको कॉस्ट क्या हुई कि 9 इयर्स की ओल्ड जो है उसको खोनी पड़ी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया कि इवन सिंस बाबू हैज स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग, अब भी वो क्या कर रहा है, अपने जीवन को जीने के लिए स्ट्रगल ही कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 8/8/2022। आपको चेक करना है कि कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा, इसके लिए ऑप्शन चेक करो। 2 ऑप्शन बच्चों डी से स्टार्ट है और 2 ऑप्शन बी से स्टार्ट है। सबसे पहले तो आप बच्चे ये चेक करेंगे कि डी या बी दोनों में से कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा। सबसे पहले तो आप ये चेक करो डी होगा फर्स्ट सेंटेंस या बी होगा फर्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको इसी के बेसिस पे आप 2 ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो बी में उसने बोला है मेन एडवांटेज, the main advantage of living somewhere else is that you get the opportunity to experience new cultures। किस चीज को लेकर, तो हमें क्लियर हो गया कि बी तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होने वाला नहीं है, बी तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा होने वाला नहीं है। हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, लेकिन डी के बाद बी या फिर डी के बाद सी, डी के बाद बी या फिर डी के बाद सी, यही डिसाइड करेगा हमारे आंसर ऑप्शन को। सी में क्या दे रखा है,
उसके लिए आप देखो कि खत्म किस पे, ऑल ओवर लाइफ और एक्सपीरियंस लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस। आफ्टर दैट सी में बोला ऑफ कोर्स लिविंग अवे फ्रॉम होम as has its disadvantage too, such as being away from friends and family for long period of time. और बी में बोल रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ लिविंग समवेयर एल्स इज दैट। तो हमें यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, यहाँ से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि डी के बाद हमारा क्या आएगा, बी। वहां क्यों जा रहा है उसको, वही उसका एडवांटेज बताया हुआ बी के अंदर, और उसी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन फर्स्ट को टिक कर सकते हैं। फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक हो जाएगा। अब आप इसको कंप्लीटली रीड कर सकते हो चाहो तो। द मेन एडवांटेज ऑफ लिविंग समवेयर एल्स इज दैट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर। अगर आप ये इसका मेन एडवांटेज होता है, उसका मेन क्या होता है, आपको लाभ होता है कि अगर आप कहीं और रहते हो तो एक नए कल्चर के बारे में आपको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और अनदर एडवांटेज इज दैट, एक एडवांटेज के बाद दूसरा एडवांटेज बताएगा, तो अनदर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। तो आप वैसे चेक कर सकते थे बी के बाद ए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो उसके बेसिस पे भी आपको ये क्लियर हो गया कि एक एडवांटेज के बाद दूसरा एडवांटेज बताया जाएगा। तो हमें क्लियर है सीक्वेंस बी के बाद ही ए आना है, तो उसी के बेसिस पे आप चाहो तो इसको टिक कर सकते हो, और आप बिल्कुल ये चीज कंफर्म कर सकते हो कि आपने जो टिक करा है आंसर वो बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर हुआ। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 8/8/2022 का। चेक करो जरा क्या होगा। दो ऑप्शन ए से स्टार्ट है बच्चों। सबसे पहले तो ये चेक करो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले तो ये चेक करो ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। उसमें बोल रहा है गोपू वॉज नॉट अलाउड इन टू द मेन टेम्पल श्राइन। हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस तो ए ही होना है, तो ए ही होना है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकेंड खत्म, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा ए ही होगा। अब बस हमें दो चीजें देखनी है कि ए के बाद डी या फिर ए के बाद बी, क्योंकि यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अलाउ कर दिया, नहीं किया गया है उसको मेन टेम्पल श्राइन के अंदर। आफ्टर दैट वो क्या बोल रहा है बी के अंदर, बट गोपू डिड नॉट माइंड हिज वर्क, मतलब डिड नॉट माइंड हिज वर्क बोल रहा है। और डी में बोल रहा है ही वुड सिट एवरी इवनिंग आउटसाइड द टेम्पल। उसको वहां अलाउ नहीं है, तो डेफिनेटली अलाउ नहीं होगा, तो उसके बाद वो क्या एक्टिविटी करता है उसी सेम प्लेस को लेकर, तो वो उसके बाद आएगी। तो जहां उसको अलाउ नहीं किया गया तो उसके वो बाहर बैठने की बात कर रहा है। हमें क्लियर हो गया कि भाई ए के बाद तो डी आना है, ए के बाद बी का यूज नहीं होना है, तो यहीं से हमारा आंसर ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर लो। ही वुड सिट एवरी इवनिंग आउटसाइड द टेम्पल। वो हर शाम उस मंदिर के बाहर बैठता था जहां उसको अलाउ नहीं था मंदिर में, ठीक है। टू लुक आफ्टर द शूज एंड स्लीपर्स ऑफ द डिवोटीज। वो उन लोगों की देखरेख के लिए जो वो स्लीपर्स खोल के जाते थे, वहां के श्रद्धालु लोग, उनकी देखभाल करता था, ठीक है, देखरेख करता था। एंड आफ्टर दैट बट गोपू डिड नॉट माइंड हिज वर्क। लेकिन गोपू अपने इस काम को कभी भी माइंड नहीं करता, बुरा नहीं मानता था। पंडित जी हैड गिवन हिम अ लिटिल रूम इन द कंट्री यार्ड ऑफ द टेम्पल एंड दिस वॉज द ओनली प्लेस ही कुड कॉल हिज ऑन। तो पंडित जी ने उसको एक वहीं पे मंदिर में एक उसको रूम दे रखा था जिसको वो अपना समझता था कि यही मेरी एक अपनी चीज है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो हमने ऑप्शन निकाला है वो बिल्कुल सही है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जो 8/8/2022 में पूछा गया है। सबसे पहले चेक करो दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो हमने क्या देखा, दो सी से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि सी से स्टार्ट होगा या फिर आपका बी से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो सी में बोल रखा है, बी में बोला है कि देयर इज अ न्यू बज इन टाउन्स एंड सिटीज इन ग्रेट ब्रिटेन। और सी में बोल रहा है की कीपर्स लिविंग इन द टाउन हैव बिगिन टू आउट नंबर। अब आपको बी और सी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करना है कि बी होगा या फिर सी होगा। तो डेफिनेटली हमें ये तो क्लियर हो ही गया, हमें वो क्या है पॉइंट कि हम पहले टाउन की, कहाँ के टाउन की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सी से तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो बी से होगा। तो उसके बेसिस पे हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को।
अब बचते हमारे दो ऑप्शन, दोनों ही बी से स्टार्ट है बट एक में सी आ रहा है और एक में डी आ रहा है। अब बी देखो खत्म किस पे है बच्चों, एंड सिटीज इन ग्रेट ब्रिटेन, और सी में दे रखा है कि बी कीपर्स लिविंग इन द टाउन्स हैव बिगिन टू आउट नंबर दोज इन द कंट्री बिकॉज प्लांट्स ग्रोइंग इन टाउन्स कैन ऑफर मोर एक्साइटिंग, ठीक है, नेक्टर देन फील्ड्स इन द कंट्री साइड। और डी में दे रखा बी कीपिंग नॉर्मली प्रैक्टिस्ड बाय पीपल लिविंग इन द कंट्री। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि बी के बाद पहले हम डी को यूज करेंगे कि वहां पर लोग क्या करते हैं, वहां पर लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद डी आएगा, तो उसके बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन सेकंड को टिक कर सकते हैं। अब आप इसको चाहो कंप्लीट कर लो, बी कीपिंग को बी कीपर से करो, बी कीपिंग का काम बी कीपर्स करेंगे। आफ्टर दैट दीज फील्ड्स इन द कंट्री साइड हैव ऑफन बीन ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड्स विच आर हार्मफुल टू बीज। जो यूज करते हैं वो पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो आपके बीज के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो देती ही देती हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगेन आपको चेक करना है टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है सी से, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 8/8/2022 का। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है सी से। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको देखना है यहाँ पे, द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल। अब हमें क्लियर है कि कोर्ट रूम पैक्ड विथ पीपल फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं डी एंड ए के बेसिस पे ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ को। अब हमें देखना है कि सी के बाद डी या फिर सी के बाद बी, क्योंकि यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। सी के बाद डी आएगा या सी के बाद हमारा बी आएगा। हमने यहाँ पे क्या देखा, द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल। अब पैक्ड विथ पीपल डी में देखा है कृष्णा कुमार वॉज द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड, और बी में देखा है द किंग इन्वाइटेड द मैन टू मेक देयर प्रेजेंटेशन। अब वहां पर क्यों भरा हुआ था उसका रीजन बताना है, क्योंकि किंग ने वहां पर उनको इनवाइट किया था अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, टू मेक देयर प्रेजेंटेशन। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद हमारा डी नहीं, सी के बाद बी आएगा। रीजन बताएगा क्यों भीड़ थी, तो इसीलिए हमारे उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो, हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। द किंग इन्वाइटेड द मैन टू मेक देयर प्रेजेंटेशंस। आफ्टर दैट कृष्णा कुमार वॉज द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड। कृष्णा कुमार पहला पर्सन था जो वहां पर आया। ही वेंट अप टू द किंग एंड बॉट एंड प्रेजेंटेड अ वेलवेट केस। उसने उसको वेलवेट केस को दिखाया। तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो 8/8/2022 में पूछा गया है। अब यहां पर दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है सी से। आपको ये चेक करना है बच्चों कि सी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब यहां पर फर्स्ट सेंटेंस सी ही डिसाइड करेगा आंसर को। 1/3 ऑफ अस आर अफेक्टेड बाय एन एलर्जी, ठीक है, एट सम पॉइंट इन अवर लाइफ। हमें ये क्लियर हो गया, डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी होगा। सो हम इजिली एलिमिनेट करते हैं ए के बेसिस पे फोर्थ को एंड डी के बेसिस पे फर्स्ट को, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम इन एलर्जी सफर्स। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ये तो इम्यून सिस्टम बाद में आएगा, पहले तो हमें बताना है कितने लोग उससे प्रभावित हैं, कितने लोग उससे प्रभावित हैं एक पॉइंट पर आकर, ठीक है, हमारे जीवन के अंदर। तो हमें ये क्लियर हो गया सी फर्स्ट होगा। आफ्टर दैट सी के बाद बी या फिर सी के बाद ए, सी के बाद बी या फिर सी के बाद ए, यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। अफेक्टेड है तो अफेक्टेड क्यों है, क्योंकि रिएक्शन कर रही है वो एलर्जी किस चीज का, इम्यून सिस्टम को, टू सब्सटेंस विच इज नॉर्मली हार्मलेस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, हार्मलेस है। और आफ्टर दैट आप चाहो तो इसको सी के बाद ए के बेसिस पे आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो सेकेंड ऑप्शन को। सो हमारा ऑप्शन बचता है थर्ड। अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड भी कर सकते हो बच्चों। वो किस तरह से, नॉर्मली हार्मलेस and the immune system in allergy sufferers makes antibodies,
ठीक है, अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंसेस बिकॉज इट बिलीव्स दैम टू बी डेंजरस एंड दीज antibodies then attach themselves to cells which contain, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन बचा है हमारा CADB वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस सेशन में भी, जैसे मैं आपको हर सेशन में समझाती हूँ, तो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा हमने किस ऑप्शन को टिक क्यों किया। देखो बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और रेगुलर आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आपको ये मेरे को मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम ये वाला सेशन नहीं मिला, ये वाला सेशन नहीं मिला, क्योंकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप बच्चे बैक टू बैक एग्जाम से लग के तैयारी करो, एसएससी बुलेट आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है आपकी, और रेगुलर क्लासेस लो, लग के तैयारी करो, सिलेक्शन आपका अपना है और डेफिनेटली एक दिन आपको सिलेक्शन मिल भी जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके। सो बाकी करेंगे हम कुछ और न्यू क्वेश्चंस पैरा जंबल के नए सेशन में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।